नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो आज के इस वीडियोस में फिर से स्वागत है एक बार सबका। और आशा करते हैं सब लोग मस्त होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद ये जो वीडियोस हम बनाए हुए हैं ये डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस से रिलेटेड है। और डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है, हमने देखा है और सुना है। और मेरा खुद का एक चैनल है आधार कार्ड से रिलेटेड। तो मैं जब भी कभी कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस सर्च करता हूं तो काफ़ी सारे एक तरफ से वीडियोस ओपन होके आते हैं। वहां मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूं तो लोगों के इतने सारे कमेंट भरे पड़े हैं। उन कमेंट के बीचों में और सारे दलाल लोग अपना कमेंट डाल रहे हैं कि नंबर मेरा डीपी में है और मुझे कांटेक्ट करके आप डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस सही करवाइए। तो हम आप लोगों को यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस कंप्लीटली सॉल्व करने के बारे में बताने वाले हैं। और मेरा जब भी कोई भी वीडियोस यूट्यूब पे आया हुआ है तो वो भले ही थोड़ा लेट आए और लेंथ उसका थोड़ा बड़ा हो, लेकिन उस वीडियोस में आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन जरूर मिला होगा। मैंने हाल ही में अभी समथिंग एक महीना हुआ है, मैंने एक वीडियोस डाला था 35 मिनट का था। इसका नाम था कि डुप्लीकेट फाउंड मैचिंग। डुप्लीकेट फाउंड मैचिंग का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, क्योंकि लोगों का आधार कार्ड जब भी डुप्लीकेट फाउंड मैचिंग दिखाता है तो उनको समझ में नहीं आता ये कह क्या रहा है, इसका स्टेटस क्या है। अगर किसी जानकार बंदे के पास जाते हैं तो वो शायद बता सकता है कि इसका कारण क्या है। तो वो डुप्लीकेट फाउंड मैचिंग वाला मैंने एक वीडियोस बनाया था, उस पर एक अच्छा खासा व्यूज़ आया है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को वीडियोस पसंद आया है और उस वीडियोस से काफ़ी हेल्प हुआ है लोगों का। तो इस वजह से उस पर 44-45 कुछ सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं और अच्छा खासा व्यूज़ मेरे हिसाब से, नया चैनल था तो आया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उस वीडियो से सारे लोगों का कंप्लीटली कुछ बेनिफिट्स अपनी तरफ से करा ही दिया। तो अब जो ये वीडियोस है ये डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस से रिलेटेड है। और डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस जो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और सब लोगों को पता है कि क्या क्या उसमें पेपर बेलने पड़ते हैं जब डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी जानकारी के साथ बताने वाला हूँ कि आप डेट ऑफ बर्थ अगर अब लिमिट क्रॉस का सही कराना चाहते हैं तो इस वीडियोस को आप प्रॉपर देख लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपनी तरफ से कि देख लीजिए, क्योंकि आप वीडियोस को स्किप कर सकते हैं और नहीं भी देखेंगे, क्योंकि कारण यह है इतना सारा वीडियोस यूट्यूब पे लिमिट क्रॉस से रिलेटेड भरा पड़ा है। उनको देख देख कर आप पक गए होंगे, बहुत कुछ हो चुका होगा लेकिन आपका बेनिफिट्स नहीं हुआ होगा। कारण क्या है, वो वीडियोस सारे अच्छे हैं बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि आधार कार्ड वाले जो हैं वो आधार कार्ड को कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। जैसा कि अब डेट ऑफ बर्थ में एक अपडेट हुआ है जिसमें 5 फॉर्म लगते हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस सही कराने में। वो 5 फॉर्म कौन कौन से हैं ये शायद अभी तक इस यूट्यूब चैनल पे किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये वीडियोस आप देख लीजिए। तो यहाँ आपको हम प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के बारे में कंप्लीटली समझाने वाले हैं। अब वो कौन से 5 फॉर्म हैं जो इस टाइम लगते हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को सही कराने में, क्या प्रोसेस है, कैसे हमको कंप्लीटली सॉल्व करना है, कहाँ जाना है, क्या है, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियोज में। तो सबसे पहले हम 5 फॉर्म के बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को सही करने के। तो सबसे पहले हम स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लगाया है बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला काम है, यहाँ से हम करेंगे 5 फॉर्म की शुरुआत। तो सबसे पहले ये बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं, जिसका भी बनना होगा उसका आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक नोटरी है जिसपे आप 10 रुपीज लिखे हुए हैं, ये एक स्टॉम्प है। जब भी आप बर्थ ओरिजिनल बनवाएंगे तो ये नोटरी का फॉर्म आप भर के वहां पे देंगे। जहां भी आप बनवाते हैं, आप नगर निगम, नगर पार्षद या अपने ब्लॉक स्तर से सेक्रेटरी से जहां से भी बनवाएंगे तो आपको ये एक नोटरी का फॉर्म देना होगा। उसके बाद जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो जब भी कोई अधिकारी उसको प्रमाणित करता है तो जो एसडीएम होता है उसके पास एक आवेदन जाता है, तो एसडीएम इसको आदेश करता है इस बर्थ सर्टिफिकेट को। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बर्थ को एसडीएम जब आदेश करेगा तभी बनता है। तो एसडीएम आदेश करेगा वो फॉर्मेट ऐसा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे एसडीएम ने आदेश किया, ये एक फॉर्मेट। ये सारा कुछ अब डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस में हमको प्रोवाइड करना रहता है। तो एसडीएम आदेश का एक फॉर्मेट होगा, ये आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद ये रिसिप्ट दिख रही है, ये हमने आपको दिखा दिए 2 3 4 5 फॉर्म दिखा दिए। इसके साथ जिनका हो रहा है उनका एक पूरा पीडीएफ का, एक आधार कार्ड फ्रंट का और बैक साइड का एक ही साथ पूरा डाउनलोड हुआ और कंप्लीटली उसका पीडीएफ होना चाहिए।
और वो फॉर्मेट आप 5 यहाँ पे आपको दिखा दें, हम ये देख रहे हैं ऐसा करके पूरा आप आधार कार्ड निकलवा लीजिएगा पूरा। उसके बाद इतने सारे फॉर्मेट आप इकट्ठा करेंगे जब, उसके बाद आप प्रोसेस करना शुरू करिए। तो प्रोसेस करने में आपको क्या रहता है, मान लीजिए आपने बर्थ सर्टिफिकेट कंप्लीटली ले लिया, ये सारे कागज आपके पास हैं, उसके बाद आप बनवाना शुरू करिए। कैसे होगा, किसी भी एक ऑथराइज सेंटर ढूंढिए जहाँ पे आधार कार्ड का अथॉरिटी हो, अच्छे जगह हो और थोड़ा बड़ा हेड ऑफिस हो। जैसे पोस्ट ऑफिस हो तो कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस हो, या कोई हेड ऑफिस हो जहाँ पे आधार कार्ड का काम ये वाला हो रहा हो, करेक्शन न्यू एंड अपडेट वाला। तो वहाँ आप बर्थ सर्टिफिकेट ले जाइए, और एक आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे हमने लगा दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। बर्थ ले जाइए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट 2 चीजें ले जाइए। ये आप एक बर्थ देख रहे हो, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये 2 लेकर के वहां पहुंचिए आप। उसके बाद करवाइए अपडेट डेट ऑफ बर्थ करवाने के बाद आपको ऐसा एक रिसिप्ट मिलेगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये रिसिप्ट और ये सेल्फ डिक्लेरेशन और ये आपका बर्थ, ये 3 चीजें आपके पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको हम बहुत कुछ और बताने वाले हैं। आप ये सारे फॉर्म इकट्ठा करिए, इनको करिए आप पीडीएफ में करने के बाद ये जो एसडीएम का आदेश वाला फॉर्म है इसको भी पीडीएफ करिए, और नोटरी है इसको भी पीडीएफ में करिए, और ये जो आधार कार्ड का पूरा पेज है ये इसको भी आप पीडीएफ में कर सकते हैं। इतने सारे कंप्लीट पीडीएफ में बना करके आप चाहें तो एक ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने का प्रोसेस आपको हम बता दें कब कंप्लीटली सॉल्व हो पाएगा। ईमेल तब करिएगा जब आपने ज्यादा लिमिट क्रॉस ना की हो। मान लो आपने एक बार करवाया हो, ना हुआ हो, उसके बाद यह प्रोसेस करना। और ये प्रोसेस में आपको करना क्या रहेगा, सेम डे में ईमेल करनी होगी जब आप करेक्शन करवाएं, और उसके बाद वो रिसिप्ट वगैरह और ये सब कुछ सारे फॉर्म लेकर के, एक ये और ये 2 और ये आपका 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 हो फॉर्म को आप कंप्लीटली जीमेल कर दीजिए। जीमेल करने का प्रोसेस आप देख सकते हैं, मैंने अदर वीडियोस में बताया हुआ है, और भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपने ज्यादा लिमिट क्रॉस ना की हो। अगर आपने लिमिट क्रॉस ज्यादा कर दी है तो आपका ये नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ क्या करना होगा, अगर आप जीमेल कर दें और जीमेल करने के बाद कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अगर एसडीएम आदेश हो तभी जीमेल करिएगा, नहीं तो ये फिर से नहीं हो पाएगा। एसडीएम आदेश ये जो आपको दिखाए थे ये 100% अब रिक्वायरमेंट है, ये कंपलसरी, ये नहीं होगा तो डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस नहीं सही हो सकती। अन्यथा अगर आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से 100% करना चाहते हैं तो आप ये सब कंप्लीट करके फॉर्मेट इसको स्टेपलर करके आप रीजनल ऑफिस चले आइए, वहाँ रिक्वेस्ट करिए उनसे, और कैसे भी करके ये वहाँ पे सबमिट करवा दीजिए। सबमिट इतनी जल्दी वो करेंगे नहीं, आप उनको प्रॉब्लम्स बताइए पूरा कि ये है या दिक्कत है, इस वजह से हम यहाँ आए हुए हैं। और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए जमा वो इसी वजह से नहीं करते क्योंकि लिमिट क्रॉस का जो मुसीबत है ये हम ही लोग बना देते हैं। क्या जरूरत है इतना सारा बार हमको अपने आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कराने का। एक बार गलती से हो जाता है तो क्या हर बार गलती से नहीं होता है, इस वजह से वो लोग सबमिट नहीं करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करिए और टाइम दीजिए और उनको वहाँ ये सारा कुछ जमा कर दीजिए। लेकिन जमा करने का जो प्रोसेस है वो सेम डे में आप करेक्शन कराइए, और ये 5 और एक 6 हो फॉर्म आप फोटो कॉपी में ले जा करके वहाँ पे काटा करके आप स्टेपलर से वहाँ जमा कर दीजिए। तो आपका 1 महीने में कंप्लीटली डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये एसडीएम आदेश अब हर जगह लग रहा है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस में, तो इस वजह से हम ये वीडियोस बनाए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि अब कौन कौन से फॉर्मेट हमें देने रहेंगे और क्या प्रोसेस इसका है। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, शुरुआत यहाँ से होगी। सारे कंप्लीट किए कागज आपको तैयार कर लेने हैं, और उसके बाद एक उसी दिन में हमें सेम डे में इसको अपडेट करा देना है। अपडेट कराने के बाद वो रिसिप्ट हमें वहाँ से ले लेनी है। उस रिसिप्ट के साथ में हम चाहें तो एक जीमेल कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा मतलब लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, एक ही बार करवाए हैं, दूसरी बार करा रहे हैं, तो आप वहाँ एक बार जीमेल करके भी देख सकते हैं। जीमेल अगर ठीक से हो गया, पूरा प्रोसेस कैसे क्या होना है, तो आप कंप्लीटली वो प्रोसेस करके आप डन कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा है और आपको डाउट है कि नहीं हो पाएगा, तो आप रीजनल ऑफिस भाग कर चले आइए, और जिसका है उसको भी लाइए, और मम्मी पापा में से एक लोग साथ जरूर आए। उसके बाद वहाँ पे जाइए, और वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट काम होते ही हैं, आपको पता ही रीजनल ऑफिस में वो बहुत से लोग आते भी रहते हैं। तो आप जब भी कभी जाइएगा तो वहाँ थोड़ा अच्छे से बात करनी है और अपना रिक्वेस्ट करना है और चीज़ों को बताना है कि इस कारण हुआ है, तो वहाँ पे सबमिट कर लेंगे अगर, तो आपका जल्दी होने के चांसेस हैं। अन्यथा अगर सबमिट नहीं होगा तो जीमेल करने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आज तक जीमेल किए हैं आप,
तो एक बार ये जरूर प्रोसेस करिएगा। एसडीएम आदेश का जो आपको एक फॉर्मेट ऊपर हमने दिखाया है, यहाँ आप देख सकते हैं, जूम कर दें हम आपको, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है जो भी आपका तहसील है, ब्लॉक है, वहाँ बीडीओ ने इसको प्रमाणित किया है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वो आपका सेक्रेटरी बनाएगा जब इसको कंप्लीटली। तो ये आवेदन फॉर्म है, ये भरा जाता है। तो इसको वो जो वीडियो है और अपना जो अधिकारी होता है, ये इसको कंप्लीटली जांच पड़ताल करके इसको आदेश देता है कि हाँ इसको बनाया जाए। तो ये आदेश वाला, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाए हैं और बनवाना चाहते हैं तो एक साथ ये बनवाने के टाइम ही आप इनसे ये फोटोकॉपी ले सकते हैं। अन्यथा अगर बनवा चुके हैं तो जहाँ से बनवाए थे वहाँ जा करके उनसे रिक्वेस्ट करके वो अपने बर्थ पे जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा होता है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से वो निकाल सकते हैं और निकालने के बाद आपको दे सकते हैं। तो ये आप तक अगर पहुँचाएगा तो आप ये सब चीज़ें इकट्ठा कर लीजिएगा। और ये नोटरी का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 5 ही बताए थे, ये 6 इसी वजह से हुए हैं। यह भी लगता है अगर आपके पास है तो इसको भी आप कंप्लीटली लगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही करना। तो यह वीडियोज़ इसी पर्पज़ से बनाए क्योंकि इससे ज़्यादा अब कोई भी चांस नहीं है डेट ऑफ बर्थ सही करने का। तो हमने वीडियोज़ इसी वजह से कंप्लीटली बनाया है ताकि किसी को अब डेट ऑफ बर्थ लिमिट को सही करना है तो इधर उधर के वीडियोज़ में ना पड़े, कंप्लीटली ये प्रोसेस करें, इन फॉर्मेट को लगाएं। और एसडीएम का आदेश 100% अब लगता ही है। आप कहीं से करवाते हैं तो उनका फोटोकॉपी उसी के साथ आप दे सकते हैं। सेम डे में आप करवाइएगा और तभी आपका ये कंप्लीटली हो पाएगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आप कैसे कैसे भरना है। निवासी जहाँ के हैं वो डाल दीजिए और अपने पापा का नाम डालना रहता है और जो आधार पे संख्या है वो आधार नंबर यहाँ डालेंगे और गलत डेट जो दर्ज है वो डालेंगे और सही डलवाना चाहते हैं कौन सी वो भरेंगे। उसके बाद नीचे साइन करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लागू लिखा हुआ है, यहाँ जूम कर दें, यहाँ पे जो आप चाहते हैं कि मतलब 1 बार है या 2 बार है या अधिक बार है तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब करके एक साथ उसी दिन इस वाले सेल्फ डिक्लेरेशन को और बर्थ के साथ और ये सब चीज़ें आप कंप्लीटली कर पाएंगे। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें स्कैन होंगी वहाँ पे, इसका प्रोसेस ऐसा है, अगर कर पाएंगे तो 100% हो जाएगा, करने का कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे बताइएगा जहाँ भी अपडेट कराने जाइएगा कि लिमिट क्रॉस है, वहाँ हमको जमा करने के लिए बुलाया गया है और कहे थे कहीं भी सेम डे में अपडेट करवाइएगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन कराइएगा जब अपडेट करवाइएगा, फिर वो सारे फॉर्म लेकर के आप यहाँ चले आइएगा। तो वो 3 आप वहाँ 2 अपना सेल्फ डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट जब आधार अपडेट कराएंगे डेट ऑफ बर्थ तो वहाँ पे देंगे, तो वो अपने सिस्टम पे रख कर स्कैन करके वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर देंगे। उसके बाद वो आपको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद वहाँ से एक रिसिप्ट एक्स्ट्रा देंगे, तो आपके पास होगा बर्थ सर्टिफिकेट और होगा आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और वहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट को लेकर के और ये एसडीएम का आदेश का जो ये फॉर्म है ये लेकर के और ये सारा कुछ आप कंप्लीटली एक कांटे का स्टेपलर करके फोटो कॉपी करके वहाँ सेम डे में आप जमा कर सकते हैं, तो आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये इसके वीडियोस का ये पर्पस था कि हम बहुत ही टाइम के बाद बनाए हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। ये प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, हमने समझाने की काफ़ी कोशिशें की है। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आप लोगों को फिर से बता सकते हैं। बाकी अगर आप अब डेट ऑफ बर्थ का अब करेक्शन कराना चाहते हैं तो इसका यही प्रोसेस है, आपको ये जो बताया है सारा कुछ देना रहेगा।